ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ क्या हैं? उत्तर है, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं, देह अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियाँ होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, खास और आम दो अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं, क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वह आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो हैं वह नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। दूसरी पॉइंट, अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं, याद से दशा अच्छी बैठती है। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, इसको भी डिटेल में समझना है। यह सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं। गाया हुआ है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजीत करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है, इस समय रावण को भगाने के लिए यह बूटी सूंघा देता हूँ। तीसरी पॉइंट, तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो। बोलो हाँ, हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं? जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, यह तो हम मानते हैं। ज्ञान और भक्ति दो चीज हैं। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है? भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है। अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है ना। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। चौथी पॉइंट, बाप समझाते हैं, सत्युग कहा जाता है नई दुनिया से। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे, क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। वह है चंद्रवंशी। उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने, इसलिए कम पोजीशन हो गया। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाएं,
ऐसे थोड़ी कभी कहते रामपुरी जाएं, सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं। गाते भी हैं ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है। श्री कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। श्री कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं, इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी, रावण की पूरी। 5वें पॉइंट, बाप कहते हैं, बच्चे जितना हो सके मन मनाभव रहो। याद में न रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इस पर ही अल्लाह अवल दीन हातम ताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए ही मुख में मुल्हारा डाल देते थे। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो। बात नहीं करें तो क्रोध आएगा नहीं। बाप कहते हैं, कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। 6 पॉइंट, जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गई, उनके फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा, शिव भी होकर गए हैं तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना, परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया, यह पता नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं। 4 युग हैं, आयु कम जास्ती हो न सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। बाप कहते हैं, यह भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते हैं, देह सहित यह सब भूल जाओ। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास रखो। 7वें पॉइंट, बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते हैं। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है। बाप ने समझाया, यूरोपवासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो, कल्प पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल्प पहले मुआफिक पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। 8वें पॉइंट, सतयुग में दूध की नदियां बहती हैं। वह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो। यहाँ तो कुछ भी है नहीं। बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देख कर आती हैं। सूक्ष्म वतन में शूबी रस पिया, यह किया, वह सब साक्षात्कार होते हैं। यह सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नूंद है, इनसे कुछ मिलता नहीं है। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, शूबी रस आदि पीती थी, आज है नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। वंडर लगता है माया कैसी है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद भी की आई वेले में, तो भी आज है नहीं। तब बाप कहते हैं, माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। 9वीं पॉइंट, अनेक नाम रख दिए हैं। हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत हैं। सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम हैं नहीं। बबूल नाथ भी इनको कहते हैं। बबूल उनको कहा जाता जिसमें कांटे होते हैं।
बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनका नाम बबूलनाथ रखा है। बाप बैठ समझाते हैं, उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। 1-2 गिनती जब करते हैं, 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। बाप भी कहते हैं, मैं बिंदी हूँ स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं। माता और पिता, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा की निशानी है, वह अर्थ नहीं जानते। वरदान है, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। विस्तार है, वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा यह मैंपन है। यह मैं शब्द ही देहाभिमान से पार ले जाने वाला भी है, तो देहाभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है, तो बाप का प्यारा बनाने की बजाय कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, यह भी परमत है। अच्छा, ओम शांति।